जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है अभिमन्यु वर्मा। आप देख रहे हैं द फिट मेरीन। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं अनलॉक 2.0 की। क्या इसमें जिम्स खुलेंगी? फिलहाल ऑफिशियल नोटिफिकेशन कोई नहीं आई है इसके बारे में, लेकिन अगर जिम्स खुलती भी हैं तो हमें क्या वो 5 टिप्स हैं जो मैं अपनी तरफ से आपको दे रहा हूं। ऑफिशियल जो भी गाइडलाइंस होगी वो तो हमें फॉलो करनी है, लेकिन मैं अपनी तरफ से जो 5 टिप्स आपको दे रहा हूं वो क्या है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सो गाइस, जो नंबर 1 टिप है वो है हमारी प्रॉपर सैनिटाइजेशन, प्रॉपर क्लीनिंग और हमारी थर्मल स्कैनिंग। क्या ये तीनों ऑप्शन जिम हमें दे रहा है? यानी कि हर सेशन के बाद वहां पे सैनिटाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा, ये आपने ध्यान रखना है। क्योंकि डंबल्स जो है वो हर सेशन में हर कोई यूज करता है, मशीन हर कोई यूज करता है। ज्यादा नहीं तो कम से कम मशीन के हैंडल्स और जो डंबल्स हैं वो एटलीस्ट, और जो प्लेट्स हैं वो एटलीस्ट जो है सैनिटाइज होनी चाहिए। ये बड़ी जरूरी चीज है। ये आपने जिम मैनेजमेंट को जरूर पूछना है कि आप हर सेशन के बाद अपने जो इक्विपमेंट्स हैं, जैसे कि मशीन्स के हैंडल्स हो गए, पूरी मशीन ना सही तो मशीन के कम से कम हैंडल्स और डंबल्स, प्लेट्स या वेट्स जो भी है वो आप सैनिटाइजेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। दूसरी बात है थर्मल स्कैनिंग की। कहीं ऐसा तो नहीं आपके जिम के अंदर कोई भी घुस आ रहा है, कोई भी आपके सेशन में आके आपके साथ ट्रेन कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। थर्मल स्कैनिंग डोर पे ही हो जानी चाहिए ताकि उसको पता चल सके जिम मैनेजमेंट को भी और हमें भी कि हम सेफली ट्रेन कर रहे हैं या नहीं। तीसरी चीज है क्लीनिंग। ऐसा ना हो कि जगह जगह गंद पड़ा हो, जगह जगह धूल पड़ी हो या कुछ भी ऐसा। अगर आपको कोई भी इश्यू लगे क्लीनिंग के रिगार्डिंग तो आप जरूर उसी वक्त जिम मैनेजमेंट को जाके बताइए इस बारे में, या फ्लोर पे एटलीस्ट जो ट्रेनर है उन्हें बताइए ताकि वो आगे जो है कांटेक्ट कर सकें अपनी मैनेजमेंट के साथ। तो गाइस, ये नंबर 1 टिप है, आपने याद रखनी है। जो भी सारी टिप्स बताऊंगा, अगर आप जिम जाते हैं या आपका कोई लव्ड वन जिम जाता है, फैमिली वाला कोई जाता है, कोई भी जाता है आपकी जान पहचान में, तो आप ये जिम की ये जो टिप्स हैं 5 ये जरूर अप्लाई करें। बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 पे जो टिप है वो है कि 3 से 4 दिन ही मैक्सिमम ट्रेन करें। ऐसा ना करें कि जिम खुल गई, अब मैं 4 महीने की कसर एक ही बार में निकाल दूं, मैं 6 दिन जिम जाऊं और वर्कआउट करूं। ऐसा मत करिए प्लीज। आपकी बॉडी को रिकवर होने के लिए टाइम दीजिए, क्योंकि अगर आप एकदम से उसके ऊपर बोझ डालेंगे, बॉडी के ऊपर, मसल्स के ऊपर, तो वो अच्छे से रिकवर नहीं कर पाएंगे और आपका इम्यून सिस्टम, याद रखिए इस बात को, आपका इम्यून सिस्टम जरूर इफेक्ट होगा इस चीज से। दूसरा इसका ये भी पॉइंट है कि अगर आप 3 से 4 दिन ही लिमिटेड जिम जाएंगे तो आपकी बॉडी को रिकवरी भी अच्छी मिलेगी, और प्लस जो है जिम में एकदम से क्राउड नहीं हो जाएगा, ना ही एकदम से केसेस जो है इंक्रीज होने का खतरा होगा, ताकि ऐसा ना हो कि जिम दोबारा बंद हो जाए। दूसरे पॉइंट में ही मैं एक और चीज जोड़ना चाहता हूं, जो कि हमारी है ओवर ट्रेनिंग बिल्कुल ना करें। ओवर ट्रेनिंग से सख्त परहेज करें, और एक्सट्रीम सेशंस जो है ना, एक्सट्रीम इंटेंस सेशन बिल्कुल ना करें ऐसा काम। अपने बॉडी में सिर्फ अच्छा ब्लड फ्लो के लिए आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी करिए, एंड्योरेंस भी करिए, लेकिन अगर आप इंटेंस वर्कआउट करेंगे, अगर आप ओवर ट्रेनिंग करेंगे या इंटेंस वर्कआउट करेंगे तो आपकी बॉडी में बड़े सारे स्ट्रेस हार्मोन जो है प्रोड्यूस होते हैं, जो कि बाद में आपके जो इम्यून सिस्टम है उससे जो है समझौता करेंगे बाद में। अगर आप चाहें तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी डाल दूंगा जिसमें ये स्टडी बताई गई है। हालांकि हर बंदे के ऊपर अप्लाई नहीं होती है ये, जो कि बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो कहते हैं कि इंटेंस ट्रेनिंग करने से उल्टा हमारी इम्यूनिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। वो प्रोफेशनल एथलीट्स के ऊपर और लैब्स में टेस्ट किए गए होते हैं, ठीक है। तो आपने ये ध्यान रखना सेकंड सेशन में कि आपने 3 चीजें, इसमें टोटल पार्ट है। सबसे पहले आपने ओवर ट्रेनिंग और हार्ड इंटेंस वर्कआउट नहीं करने हैं। दूसरा है आपने 6 दिन जिम नहीं जाना। तीसरा है कि अगर आप 4 दिन जिम जाते हैं, जो पीछे 3 दिन बचे, उसमें आप योगा जरूर करें, क्योंकि योग करने से, स्पेशली प्राणायाम करने से हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है। तो बात करते हैं तीसरे नंबर की टिप की। सो गाइस, तीसरी जो हमारी टिप है वो रिलेटेड है फूड से। आपने 3 चीजों का ध्यान रखना है, एंटीऑक्सीडेंट्स, गुड प्रोटीन एंड गुड फैट्स। ये तीनों मिलकर हमारे इम्यून सिस्टम को बेटर बनाती हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, एंटीऑक्सीडेंट में विटामिन्स आएंगे, सी है, ई है, उसके बाद ए भी है, और सेलेनियम आता है हमारा मिनरल्स में, उसके बाद जिंक भी आता है हमारा मिनरल में। उसके बाद प्रोटीन रिच डाइट जो भी है, आप दूध पिए या पनीर खाएं। हालांकि मैं नॉनवेज को ज्यादा नहीं इंक्लूड करता हूं डाइट में, ना ही मैं करने को कहता हूं। एग्स एक चॉइस है जो आप ले सकते हैं। हेल्दी फैट्स में क्या आएगा, आपके नट्स हैं, जो सीड्स हैं,
ये सारे जो हैं आपके जो हेल्दी फैट में आएंगे। मैं इसकी एक लिस्ट बना के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेक कर लीजिए। तीसरी टिप हमारी ये थी कि आपने तीनों न्यूट्रिएंट ये वाले लेने हैं। आपने लेने हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, आपने लेने हैं प्रोटीन्स, क्योंकि प्रोटीन भी हमारी इम्यूनिटी को बिल्ड करता है और फैट्स जो है वो भी हमारी इम्यूनिटी में बिल्ड करने में मदद करता है, गुड फैट। तो गाइस बढ़ते हैं चौथे नंबर की टिप की ओर। सो गाइस चौथे नंबर पे आता है हमारा पर्सनल केयर। आपने अपनी चीजें जो है अननेसेसरी किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी है, जैसे कि हमारी स्किपिंग रोप हो गई, बैंड्स हो गए, ग्लव्स हो गए। ऐसी चीजें जो है ये आपने किसी से मांगनी भी नहीं और किसी को अपनी देनी भी नहीं है, ठीक है। तो आपने ये बात ध्यान रखनी। दूसरी बात आपने ये ध्यान रखनी कि अननेसेसरी जो भी चीजें हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं, उससे आपने दूर रहना है, जैसे कि शेकिंग हैंड, ये तो ऑलरेडी आपको पता है। दूसरा चीज है हमारी पार्टनर स्ट्रेचिंग हो सकती है, जो पकड़ के एक दूसरे को स्ट्रेच करते हैं, उससे टोटली अवॉइड करें। और तीसरी चीज इसमें यह भी आती है कि अपने फेसेस को बार बार मत छुइए, ठीक है। अपने फेस को बार बार नहीं छूना है। आपने कोई भी वर्कआउट किया, साथ में थोड़ा सा ऐसे कर लिया, इचिंग हो रही है कुछ भी, तो अवॉइड करें उस चीज को। और जो इसमें सबसे बड़ी बात है जो समझने वाली, वो ये है कि जैसे ही आपका सेशन खत्म होगा, जैसे ही आपका वर्कआउट कंप्लीट होगा, आप फटाफट जाके अपने हैंड जो है अच्छे तरीके से वॉश कीजिए, अपने हाथों को अच्छे तरीके से वॉश कीजिए साबुन से, फिर सैनिटाइज कीजिए, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो आपको ट्रेनिंग के दौरान। ऐसा ना हो आप बहुत देर के बाद जिम जा रहे हैं और दोबारा कोई ऐसी अनहोनी हो जाए जो कि नहीं होनी चाहिए। तो गाइस ये थी चौथी नंबर की टिप। पांचवें नंबर की टिप आपकी जान बचाने वाली है, तो इसे ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं पांचवें नंबर की टिप की ओर। सो गाइस जो फिफ्थ नंबर की टिप है वो है एंड्योरेंस ट्रेनिंग करते वक्त कभी भी मास्क ना पहने, फेस मास्क जो है वो ना लगाएं। जैसे कि कार्डियो हो गया, HIIT टबाता, आपको पता है कि एंड्योरेंस ट्रेनिंग क्या होती है, जिसमें हमारी सांस तेजी से फूलती है। कभी भी मास्क ना पहने उस टाइम के ऊपर। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक इसका भी लिंक दे दूंगा, जिसमें कि ये बताया गया है जो केसेस सामने आए हैं कि लोग रनिंग करते हुए मास्क पहनते थे और उनका लंग कोलैप्स हो गया, और इसमें इवन की डेथ भी हो गई एक आदमी की, जो कि रनिंग करते वक्त मास्क पहने हुआ था, क्योंकि उसमें से सही तरीके से हवा नहीं मिल रही थी। ऑक्सीजन न मिलने के कारण पहले उसका लंग कोलैप्स हुआ, देन उसकी मौत हो गई, यहाँ उसकी डेथ हो गई। तो आपने ये बात याद रखनी है, ये लाइफ सेविंग टिप है, खुद भी लीजिए, दूसरों को भी दीजिए। कभी भी अगर आप एंड्योरेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपने मास्क नहीं पहनना है, जो फेस मास्क है आपका वो नहीं पहनना है। सो गाइज यही थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको 5 टिप्स बताए। हालांकि जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल गाइडलाइंस होंगी वो क्या होंगी वो तो मेरे को नहीं मालूम है, वो जब खुलेंगे जिम तब पता चलेगा, और जिम कब खुलेंगी इसका भी कोई अभी पक्का नहीं है। तो अगर जिम खुलती है जल्दी, मैं चाहता हूँ कि जल्दी खुल जाए, अगर जल्दी खुल जाती है तो आप इन 5 चीजों को भी ऐड कर सकते हैं, या इनमें से जो भी आपको अच्छी लगे वो आप ऐड कर सकते हैं। तो गाइस आज की वीडियो यही थी, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।